पे स्टार्ट किया था डोवर्ने ट्रेड था, जिसमें याद है क्या किया था हमने, तीन तीन एलिमेंट का क्या किया था हमने, ग्रुप बनाया था। और तीन तीन एलिमेंट का जब ग्रुप बनाया था उसमें क्या किया था कि पहले और तीसरे एलिमेंट के मास को अगर प्लस करेंगे उसका आंसर क्या आता था, सेकंड वाले का, मिडिल वाले के बराबर आता था आंसर। इसका और इसका क्या करते थे, एटॉमिक मासेस को प्लस करते थे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको म्यूजिकल वाला, म्यूजिकल वाले में क्या पढ़ाया था, सारे गामा वाला, कि पहले और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम सेम होगी, जो मैंने आपको म्यूजिकल वाले में बताया था, जिसका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर पढ़ा हमने मैंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस था, मैंडलीव में हमने ये पढ़ा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट की, वो फंक्शन होती है एटॉमिक वेट का, एटॉमिक मास का। फिर मॉडर्न वाले में मैंने क्या बताया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की, टेंथ में था ये, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की, वो फंक्शन होती है किसका, स्नेहा, एटॉमिक नंबर का होती है, वो एटॉमिक नंबर का। ये पढ़ा हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और मॉडर्न में मैंने ये बताया था उसमें 7 पीरियड होते थे और 18 ग्रुप होते थे, जिसे वर्टिकल कॉलम कहते थे, और पीरियड वाले को हम हॉरिजेंटल रो कहते थे हम, ठीक है। इससे पहले मैंडलीव था, उसमें क्या पढ़ा था, 7 हॉरिजेंटल रो और 8 ग्रुप ही हुआ करते थे उसमें। ये पढ़ा था हमने क्या क्या लिमिटेशन थी, कहाँ कहाँ वो फेल हुए, फिर आगे जाके हमने थोड़ा और डिस्कस किया। बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी की। पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो होती है कि इनका एटॉमिक रेडियस, इनका मेटालिक रेडियस, इनका वंडरवाल रेडियस, इनका कोवलेंट रेडियस क्या क्या है। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, मैंने बताया आपको कि एक जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। इसकी कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती, इट डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री, ये लिखाया मैंने आपको। फिर इसकी जो आगे क्लासिफिकेशन थी मैंने लिखाया आपको कि जैसे कि हम बात करते हैं इसमें, पहला कौन सा था, कोवलेंट। कोवलेंट रेडियस में जो होता है इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है और म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से इसमें जो साइज होता है वो भी छोटा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम जहाँ पे बात करें कोवलेंट में, एक आता है हमारे पास होमो एटॉमिक, एक कौन सा आता है, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक की जो एग्जांपल होती है सेम सेम एटम होते हैं, और हेट्रो में जो एग्जांपल आती है वो कौन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम होते हैं। जब कभी क्लास में कल आओ तो इनकी आपको जो वैल्यू लिखाई है वो वैल्यू भी याद करनी है, कितने कितने पिकोमीटर में वैल्यू है। और अगर उसकी बात करें हीटरो की, हीटरो में कौन कौन था, फार्मूला बताया मैंने आपको, वो फार्मूला क्या है, शोमेकर स्टीवेंसन फार्मूला, शोमेकर स्टीवेंसन फार्मूला। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो फार्मूला याद कर लें, डी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स एंगस्ट्रॉम में, और 9 होगा तो पिको मीटर में, जे आपको लिखवाया। बाकी इनके न्यूमेरिकल भी हैं, वो कल देखेंगे न्यूमेरिकल क्या है। फिर हम आगे चले, कोवलेंट के बाद किस पे आए आगे, मेटालिक में क्या होता है, एक पूरा पूरा लैटिस स्ट्रक्चर की बात की जाती है, कि साथ साथ में जो एटम है उनके बीच के डिस्टेंस की बात होती है। मेटालिक वाला कोवलेंट से बड़ा होता है। फिर हम आगे चले वंडरवाल पे, वंडरवाल वाला सबसे बड़ा होता है, जी एक नोबल गैसेस के लिए हम लेके चलते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस के लिए लेके चलते हैं, और सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है ये वंडरवाल वाला। फिर हमने कंपैरिजन देखा, कंपैरिजन में वीएमसी कंपैरिजन है, क्या है, वीएमसी कंपैरिजन है, वी वंडरवाल, एम मेटालिक, सी कोवलेंट, कोवलेंट सबसे छोटा। फिर उसके बाद हम आए रेडियस पे, कि एक आयनिक रेडियस किसे कहते हैं, आयन हम उसे कहते हैं जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तब उसे क्या कहते हैं हम, आयनिक रेडियस। मैंने वहां पे बताया आपको, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। कैटाइन जो बनता है मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन देने से बनता है, एनाइन जो बनता है इलेक्ट्रॉन लेने से बनता है। कैटाइन सबसे छोटा होता है, एनाइन सबसे बड़ा होता है। आपसे मैं पूछूं कि एक एटॉमिक रेडियस के ऊपर इन आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो तब आपने आंसर देना है कि एटॉमिक रेडियस छोटा होगा अगर वो कैटाइन होगा, एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा अगर वो क्या होगा, एनाइन होगा। कल यही लेक्चर आगे चलेंगे कि कितनी एनर्जी लगनी है, कितनी नहीं लगनी है। 2 वर्ड मैंने यहाँ पे यूज की, वो 2 वर्ड पता कौन कौन से थे, एक थे जेड इफेक्टिव, एक था स्क्रीनी इफेक्ट। स्क्रीनी इफेक्ट सिग्मा से डिनोट करते हैं। जब भी मैं पूछूं जेड इफेक्टिव से क्या होता है, तो आपने याद रखना है जेड इफेक्टिव से अट्रैक्शन बढ़ती है, जेड इफेक्टिव से क्या बढ़ती है, अट्रैक्शन। और जेड इफेक्टिव से अट्रैक्शन बढ़ती है, कोई बता सकता है कि इसमें साइज बढ़ेगा कम होगा, क्या लगता है आपको, बताओ जरा, कम होगा। जेड इफेक्टिव से अगर अट्रैक्शन बढ़ती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, इसकी वजह से साइज कम होगा, याद रखना, बड़े सारे क्वेश्चन इसी पे चलेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर बात करें, जब मैं कहूँ ये बढ़ता है तो समझ लें इसकी वजह से साइज बढ़ता है, जब ये बढ़ता है इसकी वजह साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है उसके लिए कल के लेक्चर पे डिपेंड रहे कि कल का लेक्चर मैंने क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे शैल बढ़ते हैं, कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। वो धीरे धीरे जैसे लेक्चर आगे चलता जाएगा तो आपको समझ लगती जाएगी कि इसके बढ़ने से साइज बढ़ता है, इसके बढ़ने से साइज छोटा होता है। वो कल आपको क्लियर होगा जी है क्या है ये। ओके, ये था केमिस्ट्री का छोटा सा लेक्चर हमारा।